हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षानंद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा एप्लीकेशन पे। सबसे पहले तो ये है कि जितने लोग शिक्षा डाउनलोड नहीं किए हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं। डेली डोज का वोकेबुलरी सीरीज का 13th क्लास है। अच्छा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे वर्ड्स कर चुके हैं, राइट। 13 तो ये 13 इंटू 5 तो ऐसे हो गया। उसके बाद फिर मिनिमम दो दो अगर बात करें तो सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे। दो दो मतलब 2 इंटू 2। अब ये ले लो भाई, 5 4 जा 20, मतलब 250 प्लस वर्ड्स आपके डिक्शनरी में हो गए हैं, मेमोरी के डिक्शनरी में, ठीक है, जो आपने भूलना नहीं है। अच्छा, अब इसको भी सीख लेते हैं। बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, एकदम देसी जुगाड़, ठीक है, कि याद रह जाएगा। देखिए, जैसे एक वर्ड है अल्योर। क्या है? अल्योर। तो अल्योर का मतलब क्या होता है? पहले मैं मतलब बताता हूं। लुभाना। क्या होता है? लुभाना, आकर्षित करना। टेम्प्ट विथ डिजायर। टेम्प्ट खाली कह सकते हैं, टेम्प्ट विथ समथिंग या डिजायरेबल समथिंग। टेम्प्ट समवन। समवन, किसी को लुभाना, ठीक है ना। अच्छा, इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो इंटाइस, सेड्यूस, ठीक है। ल्योर भी बोल सकते हैं, टेम्प्ट भी आप बोल सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। ये दो और बढ़ गए, इसी से निकल के आया है। अब एंटोनिम की बात करें तो नहीं, लुभाना नहीं, तुमको सतर्क करना है, ठीक है। अब जैसे कोई मछली, हम लोग मछली, आप फिशिंग किए होंगे कभी, तो हम लोग तो किए हैं गांव साइड में। फिशिंग करेंगे ना तो क्या होता है कि हम लोग मछली को उसके लिए भोजन डाल करके लुभाते हैं, टेम्प्ट करते हैं, आती है बेचारी, फंस जाती है। और इसका उल्टा शब्द उसको अलर्ट कर दे पहले ही, ना 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 भाई तुम मत आ, ठीक है। रिपल्स माने दूर भगाना, तो ये उल्टा शब्द हो गया इसका। इज इट क्लियर? एंटोनिम हो गया। अच्छा, ये जो वर्ड है अल्योर के साथ जो हमने सिनोनिम इंटाइस और सेड्यूस लिखा है, ये खास करके सेक्सुअली अगर किसी को लुभाया जाता है, ठीक है, उसके केस में हम इंटाइस और सेड्यूस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बॉडी पोस्चर अपना थोड़ा, वो मूवी होता है ना, अडल्ट मूवीज जैसे अलग अलग तरीके का होता है ना, जिसपे एक मार्का रहता है, उसमें हीरोइन क्या करती है, थोड़ा कम कपड़े पहन करके दर्शक को लुभाती है। तो उस तरीके से जब ऐसा हो तो इंटाइस और सेड्यूस वर्ड का इस्तेमाल बेसिकली होता है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया हिसाब। अब इसको याद करने का तरीका, जुगाड़ क्या है? देखिए, ऑल प्लस योर, इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो इसको पढ़ना क्या है? ऑल योर। आजा भाई, आजा, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, मतलब ऑल योर। ये शब्द अगर आपसे कोई बोले तो क्या इसका मतलब क्या है? आजा आजा, ले ले, सब तुम्हारा है। नहीं, जो मेरे पास है, जो मेरा है सो सब तेरा है, तन मन धन सब अर्पण। तो क्या आप लुभा रहे हैं किसी को, ठीक है। अब कोई आपको बोले, आपकी गर्लफ्रेंड बोले, कोई महिला मित्र आपकी बोले, या फिर कोई यू धन संपत्ति वाला आदमी बोले कि आजा आजा मेरे पास रह, मेरे पास जो है सो सब तुम्हारा है, मतलब आपको लुभाने का कोशिश किया जा रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, याद रहेगा। कैसे पढ़ना इसको? ऑल योर। देखिए, ऑल योर, ऑल योर, ठीक है। अपना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदल जाएगा, और जैसे ही हम हल्का प्रोनाउंसिएशन को चेंज करेंगे, ये वर्ड हम जिंदगी भर के लिए नहीं भूल पाएंगे। इज इट क्लियर? ऑल योर, सब तुम्हारा है भाई, ठीक है। अगला वर्ड है एमिएबल। का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। क्या होता है? ये सॉरी, गुड नेचर्ड होता है। क्या? गुड नेचर्ड मतलब अच्छा विचार वाला, विचारवान कह सकते हैं, अच्छा चरित्र वाला, चरित्रवान कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, सिनोनिम की बात करें तो जेंटल मतलब ही क्या होता है? अच्छा आदमी, जेंटलमैन बोलते हैं। प्लीजिंग माने शांत आदमी। चार्मिंग मतलब जिसके चेहरे पर आकर्षण होता है, मतलब अच्छा आदमी है।
बोलते हैं ना बुरा करेगा तो एकदम चेहरा उसका भद्दा दिखता है, तो वही चीज है। उल्टा शब्द क्या, सलेन है, चर्लिश है, क्वेरलसम, झगड़ालू है, भद्दा है, ठीक है ना, गंदा है, तो ये इसका उल्टा शब्द हो गया। इज इट क्लियर? बढ़िया। अब याद तो करने का तरीका देखना ही पड़ेगा। अब इसमें जुगाड़ क्या है भाई, देसी जुगाड़। क्या जुगाड़ लगेगा सो देख लेते हैं। देखिए अब इसको ना आपने ऐसे पढ़ना है, अम्मी एबल है, ठीक है, अम्मी क्या है, एबल है हर कुछ करने में। अम्मी, अम्मी किसको बोलते हैं उर्दू में, हम अम्मी माँ को बोलते हैं। माँ सब काम करने में एबल है, मतलब माँ अच्छी है। क्या है, माँ अच्छी है। सबसे प्यारी कौन होती है भाई किसी इंसान के लिए, माँ होती है। नहीं, अब महिला मित्र किसी की तो होगी ही भाई। वो तब होता है जब एक समय आ जाता है, फिर माता पिता से ज्यादा लोग अपने महिला मित्र को ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं। नहीं तो क्या, माँ सब का, माँ अम्मी, अम्मी माने माँ, एबल माने योग्य, ठीक है ना। तो अम्मी एबल है मतलब माँ सब काम करने में एबल है। इसका मतलब तात्पर्य निकला कि माँ अच्छी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एमिएबल का मतलब अच्छा विचार वाला इंसान होता है माँ की तरह। एमिएबल का मतलब माँ की तरह अच्छा। याद रहेगा जी, याद रहेगा ना, कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड, अच्छा कभी भूलने वाला जैसा भी आपको लगे ना, तो आपने करना क्या है कि एक बार ये वीडियो दोबारा खोलिएगा और फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हमको लगता है 1 या 2 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि यू वॉन्ट बी, इनफैक्ट यू वॉन्ट फॉरगेट एवर इन योर लाइफ, यू वॉन्ट बी एबल टू फॉरगेट इनफैक्ट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता है, एमिकेबल। देखिए अम्मी तो है ही, एबल भी है, लेकिन क्या सी लग गया बीच में। तो एक सी लग जाने से क्या हो गया, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, दोस्ताना, मित्रवत। क्या, मित्रवत। जैसे हमारे और आपके बीच में संबंध क्या है, एमिकेबल। तो अब यहां पर सी लग गया, सी फॉर सन कह लेते हैं, ठीक है। माँ और बेटे के बीच में कैसा रिश्ता होता है, तो प्रेमवत होता है, मित्रवत होता है। नहीं, सबसे अच्छा दोस्त तो पेरेंट्स ही होते हैं, माता पिता होते हैं, तो मित्रवत हो गया, ठीक है। अब इसको, इसका जुगाड़ बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं दोनों एक साथ रिलेटेड है, एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल माने गुड नेचर्ड होता है, एमिकेबल माने फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है, लगभग सिनोनिम है दोनों, ठीक है। तो इसका सिनोनिम फ्रेंडली चाहे पीसफुल, शांत व्यक्ति, वॉरलाइक माने झगड़ालू, आर्गुमेंटेटिव माने भी क्या उसको बोलते हैं, बहसबाजी करने वाला, ठीक है। तो ये भी याद रह जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज व्हाट, एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। अच्छा इसका मतलब मति भ्रंश भी, मति कैसे लिखेंगे, मति भ्रंश, भ्रंश ऐसे कुछ लिखते हैं, मतलब मति किसी का हेरा जाना बोलते हैं ना, कि आपका मति खो गया है कहीं, दिमाग खो गया है, ठीक है। हिंदी में मति भ्रंश ही बोलते हैं या फिर ऐसी कुछ बोलते हैं, ठीक है। एमनेसिया, क्लियर है। सिनोनिम की बात करें, इग्नोरेंस माने कुछ नहीं उसको पता चल, अनकॉन्शियसनेस मतलब अपने, कॉन्शियसनेस मतलब अपने दिमाग में नहीं है, बेहोशी के अवस्था में हो जाता है जो मति। इसका मतलब उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, मेमोरी मतलब जागरूक है, दिमागी है। रिमेम्बरेंस मतलब उसको याद रहता है हमेशा। अच्छा इसको याद करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है ये वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम भी इसके बड़े सिंपल है याद करने का तरीका। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, किसी से पूछिए व्हाट इज योर नेम, उसका रिप्लाई क्या है, आई एम इन एशिया। कैसे इसको तोड़ के बनाया, एमनेसिया को, इसको हमने आई एम बना दिया, चाहे एम बना दिया, एन को इन बना दिया, ई एस आई को ए एस आई बना दिया, ए एस आई ए, एम इन एशिया।
अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तो बोले कि आई एम इन एशिया, मतलब कि मैं एशिया में हूं। तो उसका दिमाग थोड़ा पेज ढीला हो गया है। हम पूछ रहे हैं क्या कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोल रहा है क्या कि मैं एशिया में हूं। तो ये ऐसे जवाब देने वाले को बोलेंगे ना मति भ्रंश, लॉस ऑफ मेमोरी है, इसको याद नहीं है शायद बेचारे को, नाम हम कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, बोलते हैं ना उल्टा पुल्टा बोलता है कोई भी, तो बोलते हैं पागल हो गया, छोड़ो इसको यार, जाने दो। वही पागलपन या मति भ्रंश, पागल वही होता है, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, आई एम इन एशिया। अगर कोई बोले आई एम इन एशिया, अच्छा आई एम इन एशिया तो जनरली कोई बोलता नहीं है। अब कोई बोलेगा भी इस तरीके से तो क्या अपना कंट्री या स्टेट का नाम बताता है, इसे थोड़े बोलता है कि मैं एशिया में हूं, ठीक है। तो चलिए बड़े लेवल की बात ही नहीं करते, तो अपने स्टेट लेवल, विलेज लेवल, कंट्री लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यही बात होता है। तो अगर कोई आई एम इन एशिया बोले तो बोलिएगा कोई पागल है, तो ठीक है, आई एम इन एशिया। इसको पढ़िएगा भी तो सेम टू सेम। मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड को ही देख करके मीनिंग, कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ नहीं है, इसी में जुगाड़ है। कोई पढ़ेगा अल्योर, तो हमने क्या कहा, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ो। ऑल योर माने सब तुम्हारा, लुभा रहे हो किसी को। एमी एबल, अम्मी क्या है, एबल योग्य है, सब चीज के करने की योग्य है, मतलब मम्मी अच्छी है। एमी केबल माने, इसका भी समझा दिया, एमिएबल की तरह मम्मी की बेस्ट फ्रेंड होने योग्य है मम्मी, ठीक है। उसके बाद एमनेसिया माने आई एम इन एशिया बोल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा डिमेंटेड हो गया है, पागल हो गया, डिमेंटेड कह सकते हैं सिनोनिम में, ठीक है ना। तो पागल हो गया। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एमॉर्फस। क्लियर हो गया। एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट डेफिनिट शेप, जिसका कोई फिक्स आकार ना हो, जिसका आकार न हो, उसको बोलते हैं अमॉर्फस, ठीक है। सिनोनिम की बात कर देखिए, शेपलेस माने आकारहीन, फॉर्मलेस जिसका कोई फॉर्म नहीं हो। मैटर पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो क्या होता है उसमें, द्रव क्या होता है, जिसका कोई शेप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, तो उसी को हम तो बोलते हैं ना, लिक्विड बोलते हैं या गैस बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम में क्या हो, शेप्ड मतलब जिसका कोई शेप हो, स्ट्रक्चर्ड जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, तो ये इसका उल्टा शब्द कहा जाएगा, एंटोनिम कहा जाएगा। क्लियर है। एमॉर्फस का सिनोनिम एंटोनिम देख लिया, मीनिंग देख लिया। अब याद करने का तरीका, अब देखिए आम और फश, इसको हमने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, AMORPHOUS, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका खाली बदल दीजिए, क्या है ये, आम है, आम और फूस हो जाए, क्या हो जाए, फूस। आप आम खाने के लिए उठाए और ऐसे जैसे ही पकड़ा, तो आम तो डेफिनेट शेप वाला होता है, ऐसी फूस, पता चला होगा, मतलब मिट गया, खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे, आम और फूस हो जाए तो क्या है, उसका मतलब ओरिजिनल आम नहीं था, वो शेपलेस था। नहीं, आम और फुस बोलते ना, फूस हो गया, फूस हो गया मतलब शेप खराब हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो आम और फुस होने का मतलब आकारहीन होता है। आम और फुस होने का मतलब आकारहीन, आकारहीन होता है। पूरा जुगाड़ हमने इसमें लिख दिया सेंटेंस के रूप में। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपने ये जो 5 वर्ड्स हैं अच्छे से एंजॉय किया और इसको सीख भी गए, ठीक है, हाँ कि ना, कमेंट में मुझे दिखने चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।